हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय पेट्स ऑफ क्रॉप एंड स्टूड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट एजी 503 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं। गन्ने के एक महत्वपूर्ण इंसेक्ट के बारे में, महत्वपूर्ण कीट के बारे में, ठीक है, पायरिल्ला के बारे में, ठीक है, पायरिल्ला के बारे में। इसको अंग्रेजी में शुगर केन लीफ होपर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शुगर केन लीफ होपर बोला जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछता है यह क्वेश्चन। पायरिल्ला के जीवन की अवस्थाओं का परिचय देते हुए इसके रोकथाम के उपायों का वर्णन की जिस प्रकार देता है, या देता है कि पायरिल्ला की जीवन अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सब कुछ देखिए, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा और बार बार पूछता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पायरिल्ला, पायरिल्ला, ठीक है, इसको बोला जाता है पायरिल्ला। इंग्लिश में इसको बोला जाता है शुगर केन लीफ होपर, और एग्जाम में पायरिल्ला के नाम से क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इसका अन्य नाम एक है अल घोड़ा, और भी कुछ नाम होंगे, लेकिन अल घोड़ा एक और अन्य नाम है इसका। इसका बोटेनिकल नेम है पायरिल्ला परपुसिल्ला। ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? पायरिल्ला परपुसिल्ला। मैं लिख देता हूँ ठीक से, ठीक है, पायरिल्ला, पायरिल्ला हो गया या, ठीक है। उसके बाद है पर, सारी इंग्लिश में लिख दूंगा तो फिर कुछ लोग समझ में नहीं आ जाएगा। पर पुसिल्ला, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम क्या? पायरिल्ला परपुसिल्ला। ठीक है, याद रखिएगा पायरिल्ला का बोटेनिकल नेम। पायरिल्ला तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिख देना है परपुसिल्ला। ठीक, याद रखिएगा पायरिल्ला परपुसिल्ला। इसका ऑर्डर है हेमीपटेरा। ऑर्डर कौन सा है? हेमीपटेरा। सब ऑर्डर होमोपटेरा। ऑर्डर हेमीपटेरा, सब ऑर्डर होमोपटेरा है। फैमिली इसकी कौन सी है? तो फैमिली इसकी है लोफोपाइडा। ठीक है, लोफोपाइडा इसका फैमिली है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यह टॉपिक। तो इसका बोटेनिकल नेम पायरिल्ला परपुसिल्ला, ऑर्डर हेमीपटेरा, सब ऑर्डर होमोपटेरा, फैमिली इसका लोफोपाइडा। ठीक है, चलिए देखते हैं होस्ट प्लांट। तो होस्ट प्लांट मतलब होता है परपोषी पौधा। तो परपोषी पौधा कौन कौन से, या पोषक पौधा इसको बोल सकते हैं। तो गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ और ग्रेमिनी कुल के जो भी पौधे होते हैं, इनके ऊपर यह निवास करते हैं, इनके ऊपर यह रह सकते हैं। ठीक है, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ और ग्रेमिनी कुल के पौधे। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब कहाँ कहाँ पर यह पाया जाता है, तो भारतवर्ष के सभी भागों में जहाँ गन्ना की बुआई होती है वहां पर पाया जाता है, परंतु उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश में बहुत अधिकता के से पाया जाता है, और बहुत ज्यादा नुकसान भी करता है यह जो इंसेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे नेचर ऑफ डैमेज। ठीक है, क्षति की प्रकृति क्या है इसके। हाँ देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग बता दूं, पूछता है कि जैसे ये क्वेश्चन आपका पायरिल्ला है, ठीक है, याद दीजिएगा शुगर केन लीफ होपर के क्षति की प्रकृति और नियंत्रण के उपाय बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन देता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसका देखते हैं नेचर ऑफ डैमेज, क्षति की प्रकृति। तो इसके शिशु तथा प्रौढ़ दोनों हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, ये जो पायरिल्ला होता है, शुगर केन लीफ होपर होता है, इसके शिशु और प्रौढ़ दोनों हानि पहुंचाते हैं। दोनों के चुबाने तथा चूसने वाले मुखांग होते हैं। इन दोनों के चुबाने और चूसने वाले मुखांग होते हैं। यह जो होते हैं, यह कोमल पत्तियों के निम्न तल के रस को चूसते हैं। जो पत्तियां होती हैं, नई पत्तियां होती है, कोमल पत्तियां होती हैं, उनके बीच में जो एक बोल सकते हैं उसको धारी होती है, उसमें से रस को चूसते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। प्रौढ़ की अपेक्षा शिशु जो होता है वो अधिक नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, प्रौढ़ के अपेक्षा, अडल्ट के अपेक्षा निम्फ जो है वह बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, शिशु तथा प्रौढ़ दोनों ही विष्ठा के रूप में मधुस्राव करते हैं, जो चींटियां, मधुमक्खियों तथा कवक को आकर्षित करता है। इस प्रकार पत्तियों पर जगह जगह काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है, जिससे लगभग 20 से 25% तक की हानि होती है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा इसको आप लोग को दिखा भी देता हूँ, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा देखने पे याद होता है। तो देखिए यहाँ पर यह दो चीज जो आप लोगों को दिख रहा होगा, यह निम्फ है, क्या है? शिशु है, और सबसे ज्यादा अधिक यही नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर देखिए निम्फ और अडल्ट दोनों है, मतलब शिशु और प्रौढ़ दोनों है, यह दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर अडल्ट, यहाँ पर निम्फ, यहाँ पर क्या है? एग है। ठीक है, एग से क्या बना? एक से बना शिशु, शिशु से बना प्रौढ़। देखिए प्रौढ़ जो कीट होता है वह इस आकार का हो जाता है। तो यह इसका फोटो था, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए मैंने आप लोगों को बताया इसकी क्षति का प्रकृति क्या है। तो इसके जो शिशु होते हैं और प्रौढ़ होते हैं,
निम्फ और अडल्ट दोनों हानि पहुंचाते हैं। दोनों के चुबाने और चूसने वाले मुखांग होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? चुबाने और चूसने वाले मुखांग होते हैं। ये कहाँ पे नुकसान पहुंचाते हैं? तो ये कोमल पत्तियां जो होती हैं उनमें जो धारियां होती हैं उनमें से रस को चूसते हैं, जिससे पत्तियां सूख जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं, जिससे पौधे पीले होकर मर जाते हैं या पौधे सूख जाता है। ठीक है, यह दोनों क्या करते हैं? शिशु और प्रौढ़ दोनों जो होते हैं वो विष्ठा के रूप में मधु स्राव करते हैं, जो चींटियों, मधुमक्खियों और कवक को आकर्षित करता है अपनी तरफ। इससे क्या होता है? इससे पत्तियों पर जगह जगह काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। यह धब्बे काले रंग के होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? जिससे 20 से 50% तक की हानि होती है हमारी गन्ने की फसल में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, याद रखिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक। इसके द्वारा सबसे अधिक नुकसान अक्टूबर के महीने में होता है। ठीक है, यह जो पायरिल्ला है इसके द्वारा सबसे अधिक नुकसान कब होता है? तो अक्टूबर के महीने में होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री का मतलब जीवन काल या जीवन चक्र बोल सकते हैं इसको, कभी कभी लाइफ साइकिल भी देता है। तो इसके जीवन चक्र में कुल 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, जो पायरिल्ला होता है इसके जीवन चक्र में या जीवन काल में कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, एग, निम्फ और अडल्ट। ठीक है, अंडा, शिशु और प्रौढ़। इसके इस जीवन काल में कुल 3 अवस्थाएं यही होती हैं। कौन कौन सी? अंडा, शिशु तथा प्रौढ़। तो चलिए देखते हैं तीनों के बारे में। तो अंडा जो होता है मादा के मौथून के पश्चात पत्तियों की निचली सतह पर मध्य शिरा के आसपास झुंडों या समूह में अंडे देती हैं। ठीक है, मादा जो होती हैं, जो फीमेल पायरिल्ला होती है या बोल सकते हैं इसको शुगर केन लीफ होपर होता है, वह क्या करता है? मादा के मौथून के पश्चात पत्तियों की निचली सतह पर मध्य शिरा के आसपास झुंडों या समूह में अंडे देती हैं। प्रत्येक समूह में 2 से 60 अंडे देती हैं। ठीक है, 20 से 60 अंडे देती हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक 0 लगाना भूल गया हूँ। ठीक है, तो 2 ही रहेगा। प्रत्येक समूह में 2 से लेकर 60 अंडे तक देती हैं। कितनी? 2 से लेकर 60 अंडे तक देती हैं। यह जो अंडे होती हैं चमकदार हरे, पीले व कत्थई रंग के होते हैं। यह जो अंडे होते हैं वह किस कलर के होते हैं? तो यह जो अंडे होते हैं वह हरे, पीले व कत्थई रंग के तथा सफेद मोम के रेशे से लिपटे हुए होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो गन्ना का पत्ता होता है, पत्ता के पीछे देखेंगे तो व्हाइट कलर का आप लोगों को देखने को मिलेगा और हमारे उत्तर भारत में खास करके बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो मादा के मैथुन के पश्चात पत्तियों की निचली सतह पर मध्य शिरा के आसपास झुंडों या समूहों में अंडे देते हैं। प्रत्येक समूह में 2 से 60 अंडे होते हैं। ये अंडे चमकदार हरे, पीले व कत्थई रंग के तथा सफेद मोम के रेशे से लिपटे रहते हैं। ठीक है, अंडे का व्यास लगभग 1 mm होता है। अंडा जो होता है उसका व्यास लगभग 1 mm होता है। साधारण दशाओं में अंडे 7 से 11 दिनों तक, जाड़े में 40 से 40 दिनों में पककर फूटते हैं। ठीक है, साधारण जो समय होता है सामान्य मौसम, उसमें अंडा जो होता है 7 से 11 दिनों में पककर फूट जाता है। लेकिन जब जाड़े का मौसम आ जाता है तो उस समय अंडा को पककर फूटने में 40 दिन का समय लगता है। इतना एग के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे निम्फ के बारे में, शिशु के बारे में। ठीक है, तो अंडे से निकलने के पश्चात शिशु बादामी या मटमैले सफेद रंग का लगभग 1.3 mm लंबा होता है। ठीक है, अंडा जब फूट जाता है, अंडा पककर फूटता है, उसमें से जो शिशु निकलता है, निकलने के पश्चात जो शिशु होता है यह बादामी या मटमैले सफेद रंग का लगभग 1.3 mm लंबा होता है। इस समय इसके नाक, पंख तथा रोम के बने हुए पुच्छ नहीं होते। ठीक है, इस समय जब ये कीट निकलता है इस समय इसका नाक, पंख तथा रोम के बने हुए पुच्छ जो होते हैं वह नहीं होते हैं। ये निकलते ही पत्तियों का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। यह जो निम्फ होता है, मैंने सबसे पहले शुरू में बता दिया कि प्रौढ़ से ज्यादा निम्फ होता है, नुकसान पहुंचाता है। तो यह अंडे से निकलते ही पत्तियों को नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर देता है। कुछ समय पश्चात इसके रोम के बने हुए मटमैले भूरे रंग के वी आकार की उदर की पिछली नोक पर 2 गुदा पुच्छ निकल आते हैं। ठीक है, अनल टफ्ट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? अनल टफ्ट बोला जाता है। तो कुछ समय के पश्चात क्या होता है कि इसके रोम के बने हुए जो मटमैले भूरे रंग के वी आकार के उदर होते हैं उनकी पिछली नोक पर 2 गुदा पुच्छ निकल आते हैं। यह जो शिशु होते हैं पायरिल्ला के, यह अपने पूरे जीवन काल में 5 बार त्वचा निर्मोचन करते हैं और 5वीं बार त्वचा निर्मोचन के पश्चात यह क्या करते हैं? यह प्रौढ़ में बदल जाते हैं, अडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। इनका जो शिशु काल होता है वह लगभग 4 से 6 सप्ताह का होता है। ठीक है, पायरिल्ला का शिशु काल जो होता है 4 से 6 सप्ताह का होता है। तो यह मैंने आप लोग को बताया निम्फ और अडल्ट के बारे में। मैंने निम्फ के बारे में क्या बताया? तो निम्फ के बारे में निम्फ और एग के बारे में बता दिया। निम्फ के बारे में मैंने बताया कि अंडा से निकलने के बाद जो शिशु होता है वह बादामी या मटमैले सफेद रंग का होता है, जो लगभग 1.3 mm लंबा होता है। इस समय जब यह निकलता है इसके नाक, पंख तथा रोम के बने हुए पुच्छ नहीं होते हैं। निकलते ये पत्तियों को नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर देता है। कुछ समय के बाद क्या होता है, इसके जो रोम के बने हुए मटमैले भूरे रंग के वी आकार के उदर होते हैं उनकी पिछली नोक पर 2 गुदा पुच्छ निकल आते हैं। ठीक है, शिशु जो होता है पायरिल्ला का, वो अपने पूरे जीवन काल में 5 बार त्वचा निर्मोचन करता है
ठीक है। और 5वें निमोचन के बाद यह पर्यावरण बदल जाता है। शिशु काल जो होता है इसका लगभग 4 से 6 सप्ताह का होता है। चलिए आगे देखेंगे अडल्ट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? अडल्ट के बारे में, प्रौढ़ के बारे में। तो प्रौढ़ कीटों का रंग गन्ने की सूखी पत्तियों, ठीक है, प्रौढ़ जो कीट होते हैं उनका रंग गन्ने की सूखी पत्तियों की जैसा होता है। मैंने आप लोगों को भी दिखाया था, अभी फिर दिखा दूंगा, ठीक है। अर्थात हल्के पीले रंग का होता है। इसकी लंबाई 9 mm, इसकी लंबाई कितनी होती है प्रौढ़ कीट की? 9 mm, और पंख का विस्तार लगभग 23 mm होता है। पंख जो होता है इसका विस्तार 23 mm और इसकी लंबाई 9 mm होती है, याद रखिएगा। मादा 6 से 8 सप्ताह तक, नर कीट 4 से 6 सप्ताह तक जीवित रहता है, ठीक है। जो मादा पायरिल्ला होती है वह 6 से 8 सप्ताह तक, और नर कीट जो होता है नर पायरिल्ला वह 4 से 6 सप्ताह तक जीवित रहता है। संपूर्ण जीवन चक्र को 42 से 63 दिन में यह पूर्ण करते हैं। एक वर्ष में इनकी 4 पीढ़ी गुजरती है, ठीक है। एक वर्ष में 4 पीढ़ी इनकी गुजरती है, ठीक है। तो यह था आप लोग अडल्ट के बारे में। एक बार मैं फिर से उसको दिखा देता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, यह जो है जो गन्ने की पत्ती होती है हल्के पीले रंग की होती है, उस आकार का आप लोगों को दिख रहा होगा। इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 9 mm की होती है, और इसकी जो यहाँ से पंख की चौड़ाई है वो कितने mm की होती है? तो यह होती है आपके 23 mm की, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला यह टॉपिक, इसीलिए मैं बार बार अच्छे से बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, मैनेजमेंट देखेंगे इसका। तो गन्ने से संबंधित एक आप लोगों को इंसेक्ट देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। शुगर केन टॉप बोरर के बारे में पूछता है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी कल आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, तो आज शाम तक मैं आप लोग को बहुत सारा वीडियो दे दूंगा, कम से कम 4 वीडियो, ठीक है। तो इसलिए इसका मैनेजमेंट देखते हैं। तो अप्रैल के महीने में अंडे युक्त पत्तियों को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। जिस समय अप्रैल का महीना, उस समय अंडे युक्त जो भी पत्तियां हैं उनको एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अधिक प्रकोप वाले क्षेत्र में पेड़ी की फसल नहीं लगानी चाहिए। जहां पर इसका अधिक प्रकोप है पायरिल्ला का, उस क्षेत्र में पेड़ी वाली जो फसल होती है उसको नहीं लगानी चाहिए। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसको संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खेतों के आसपास से घास तथा जंगली पौधे को नष्ट कर देना चाहिए। खेतों के आसपास के जो घास फूस हैं और जंगली पौधे हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। कीट प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे CO 386, CO 975, इन जैसी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। फसलों पर इंडोसल्फान, ठीक है, फसलों पर इंडोसल्फान 35 EC की 1 से 1.5 लीटर मात्रा को 1200 लीटर पानी मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 5 छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि यदि रासायनिक रूप से आपको नियंत्रित करना है तो फसलों पर इंडोसल्फान 35 EC की 1 से 1.5 लीटर मात्रा को लेकर 1200 लीटर पानी मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरीके से छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं मैंने आप लोगों को जो भी बताया टॉपिक पायरिल्ला के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए, और हो सकता है कि यही पूछ दे गन्ने से रिलेटेड, और पूछ सकता है क्योंकि इसका 95% चांस है एग्जाम में आने का, क्योंकि बार बार यही पूछता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।